मनुख ना जाने, जानत है भगवंत। बाबा विपर दास सतगुरु सरदास, सतगुरु हरिदास होए। सो हमारी रखिया करे, किधर न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, संतो नित सुबह शाम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। धन धन साहिब जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जी के पावन चरना कमलों में विराजमान साध संगत जी, माता करमी देवी जी जिन्हों जिन्नी सवासां की पूंजी मिली सी हो के गुरु चरना में जा बराजे हैं। आ सारिया ही संगत उन्होंने याद दूर बैठिया हैं। अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के सुख सागर के जाप हुए हैं। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज समुची मानवता विरागमय उपदेश बख्शिश करते हैं। हंस फकीरू चंचल भाई, समझ पेख मन माहे। प्रतपल मीच ग्रासे देही, पुन रविदास चेतो नाहे। कि जीव रूपी हंस जिसनों इस सृष्टि में सब तो अनमोल जीवन मानव जीवन मिलया है, इस जीव रूपी हंस ने ये संसार छड़ के जाना है। भाई तू इस गल की अपने अंदर विचार कर और प्रतिपल दिन प्रति दिन जीव की जो आर्जा है घटती जा रही है और दोबारा ये अनमोल जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए जीव को अपने रहबरां दे मार्ग से चलना चाहिए है। कह रविदास रतन फल कारण, गोबिंद के गुण गाए रे। काचे कुम भरियो जल जैसे, दिन दिन घट तो जाए रे। जगत गुरु रविदास महाराज जी चारण करते हैं अमृत बाणी विच कि रतन फल अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति लई, प्रभु के गुण गाउण लई ये अनमोल जीवन मिलया है। पर प्रति दिन ये जीव की आर्जा घटती जा रही है और दोबारा इस जीव को अनमोल जीवन प्राप्त नहीं होएगा। कह रविदास फल कारण गोबिंद के गुण गाए रे। काचे कुम भरियो जल जैसे, दिन दिन घट तो जाए रे। जिमें कच्चे घड़े में पानी पाया हुए दिन दिन घटता जाता है, इसी प्रकार ये जीव की सवासा रूपी जो पूंजी है घटती जा रही है। और जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व में वैज्ञानिक सोच दी है। जल की पीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे विचारा। ये पंजा तत्तां तो मानव का सील बनया है और इस विच आत्मा रूपी पंखी बसता है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा। जगत गुरु रविदास महाराज जी चारण करते हैं जीव का संसार में इस तरह का रहना है जिमें कोई पंखी आकाश में उड़ता, रात कटले बिखता सारा लेंदा और सवेर होने ते उठ जाता। इसी प्रकार आप सारे संसार में दाती रूपी जीवन कटने वास्ते आए हाँ। सवेरा होने ते समा ते संसार छड़ के जाना पैंदा है। तन सच्चाई है पांच तत्व को ये रथ साजियो, आरते पुट निवासा। चरण कमल के दायर में है गुरु गावे रविदासा। पांच तत्व को ये रथ साजियो, प्रभु ने पंजा तत्ता तो आकाश, हवा, अग, पानी और मिट्टी तो ये पंज तत्व रूपी सी साजिया है, जिसका अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करके लोक परलोक निवास हो जाता है। इसलिए जीव को अपने रहबरां नूं समर्पित होना चाहिए है। मानुखा अवतार दुर्लभ, ये मानव जीवन अवतार है। जगत गुरु रविदास महाराज ने चारण किया सृष्टि की सब तो महान सृजना ये मानव जीवन है, यही अवतार है और इसमें अनमोल जीवन प्राप्त होया है। और ये कदों सकारत हुंदा, संतन के द्वारे परो होवे परम आनंद। कह रविदास भगवान के गावो मन में शांत। जो जीव संतां महापुरुषों के द्वारे ते जाता, संत महापुरुष यही मार्ग दसदे हैं भाई अज्ञानता कर्म कांडा डंबरां त्याग करके ज्ञानवान बनो। अपने बच्चों को विद्या पढ़ाओ, नशियां त्याग करो, जीवन में मेहनत करके अगे बढ़ो। अपने माता पिता की सेवा, बड़ियां का सत्कार, छोटियां नाल प्यार करो।
और शब्द की कमाई करो, अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करो। जो जीव संतां महापुरुषों दसे मार्ग ते चल के अखां तो उपर गुरु की मूल का ध्यान धरदा, गुरु के शब्द का अभ्यास करदा, जो वर्णात्मक शब्द धनात्मक शब्द तब्दील हो जाता, जीव इस जीवन पिछे आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेंदा। माता पिता का करजा, गुरुआं का रहबरां का करजा, समाज धारकों का करजा जीव अपने कई जन्मों तक नहीं उतार सकता। और माता करमी जी कुछ दिन पहले डिग पे सट लग गई और परिवार ने बहुत सेवा की और अपनी माता की बहुत ज़्यादा सेवा की। भाव हर तरीके उन्होंने इलाज कराया, उन्होंने आप हथी सेवा की, वो ठीक हो जाना। पर टाइम टल है, जो टाइम आ जाता जगत रविदास महाराज जी चारण करते हैं, उस वेले जी को संसार छड़ के जाना पैंदा। तो माता करमी जी परिवार पक्षों उन्होंने सारा परिवार पढ़िया लिखिया, प्रोफैसर बलवीर जी बैठे हैं, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की कृपा, सतगुरु स्वामी सरबंदास जी महाराज का आशीर्वाद और इन्होंने पासों विद्या प्राप्त करने का मौका मिला और इन्होंने बड़ा आशीर्वाद है। तो जीव अपने रहबरां नूं, गुरुआं नूं, संतां महापुरुषों नूं, समाज धारकों नूं और जितों सिक्ख्या प्राप्त की उन्होंने कभी भी नहीं भुलना चाहिए। जगत गुरु रविदास महाराज के चरणों कमलों में ग्यासुआं ने बेनती की कि महाराज जी जीव मुक्त कदों होंदा, मर के जां जीवन में। जगत गुरु रविदास महाराज जी चारण करते हैं, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तो फूल बुलाए, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्याते कर्मे नाश, कृत कारण तद मथे सियान, जीवित मुक्त सदा निर्वाण। ये यूनीवर्सल ट्रुथ है कि जिस वनस्पति के दरख्तां नूं फुल लगते हैं, फल लगते हैं, पहले फुल लगते हैं, जिस वेले फल लगते हैं फुल हट जाते हैं। फल कारण फूली बनाए, फल लगा तो फूल बुलाए, जिसमें फल लगता फुल हट जाते। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्याता कर्मे नाश, ज्ञान की प्राप्ति लिए कर्मां का अभ्यास करना पैंदा जी। जिन्हें डॉक्टर बनना और उद तक पढ़ाई करते जो तक डॉक्टर बनना, जो फिर गां MD ने पढ़ना, फिर MD डिग्री मिल जाती, पढ़ने की लोड़ नहीं रही। ज्ञान की प्राप्ति लिए कर्मां का अभ्यास करना पैंदा, इसलिए ज्ञान हो जाता, फिर कर्म करने की लोड़ नहीं रही, अगे पढ़ने की लोड़ नहीं रही, अगली स्टडी लिए तो पढ़ने की लोड़ रही है। इस प्रकार इस वेले जीव को ज्ञान हो जाता, उपजियो ज्ञान हुआ प्रकाश, इस वेले ज्ञान का प्रकाश हो जाता, फिर कर्म करने की लोड़ नहीं रहती। भाव ये जीव इस जीवन में आनंदमय अवस्था प्राप्त कर लेता है और सारी मानवता का भला करता है। कृत कारण तद मथे सियान, जीवित मुक्त सदा निर्वाण। जिमें सियाणी माता उन्ना चिर ही जिसनों जागला दही लिखती है, जिस मक्खन निकलता है, जिस वेले मक्खन निकल आता फिर लिखना फजूल है। इस प्रकार जिस वेले जीव में ज्ञान का प्रकाश हो जाता, जीव दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो जीवन में मुक्त हो जाता। कह रविदास खलास च मारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। जो जीव सब तरह के बंधनों चों खलास हो जाता, ये जीवन में ही मुक्त हो जाता है। जिहड़े लोग ध्यानी हैं वो हर रोज़ ध्यान लगा के गुरु चरणों में जाते हैं। जीवित मुकंदे मरत मुकंदे, ताकि सेवक को सदा नंदे। जिहड़े जीवित भाव मर जाते हैं, अंदर ज्ञान का प्रकाश कर लेंदे हैं, वो अंत समय तक आनंद में रहते हैं और वो जीवन में ही मुक्त होकर हमेशा रहने वाले निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। कभी जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मन तो संसार के लोग डरते, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाउंदे जीवित भाव मर के आनंद मिलता। जो जिस वेले जी बैठता, पहले पैर सौंदे, लत्तां सौंदियां, सुंद अवस्था में पहुँच जाता, अखां तो उपर ध्यान टिका के अंदर ज्ञान का प्रकाश करके जीव हर गुरुआं के चरणों में जाता है। तो माता करमी जी उन्होंने बड़े परोपकार, अपने सारे बच्चों को उन्होंने विद्या पढ़ाई, चंगी तलीम दी और एक पासे लाया, अपने गुरुआं के मिशन से लाया। अज विश्व भर में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा। भारत की सब तो बड़ी कौम रविदासिया कौम है, जिस में एकता का सूत्र रविदासिया धर्म है और अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के नाल संगत अपनी समाजिक धार्मिक रीति रिवाज करदियां हन और विश्व भर में लखां की गिनती में अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के प्रकाश हो चुके हैं। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी में सारी मानवता को उपदेश बख्शिश करते हैं। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, जिर प्यो दर्शन देखे। जो ये जीव वो जीवन को अपने रहबरां नूं समर्पित कर दिता है
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਵ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੋ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।